बिजनेस प्रीमाइसेस में दरवाजा बिल्कुल मिडल में हो सकता है, जबकि घरों में ऐसा अलाउड नहीं है, नहीं होना चाहिए। सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी के हिसाब से घर में दरवाजा मिडल में नहीं होना चाहिए। नमस्कार। शेरमुखा वर्सेस गौमुखा प्लॉट की दूसरी कड़ी में मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसमें हम बात करेंगे पहले तो बने बनाए प्रीमाइसेस में किस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये शेरमुखा है या गौमुखा है। तो आपने थोड़ा बहुत कभी ऑब्जर्व किया हो, जो दुकानें हैं उनके दरवाजे बड़े होते हैं, घर का दरवाजा छोटा होता है। सबसे बड़ा फर्क पहला ये है, शोरूम हो, दुकानें हो, उनका दरवाजा बड़ा होता है, घर का दरवाजा छोटा होता है। दूसरा, घर का दरवाजा कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। बाहर का दरवाजा घर का कभी भी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं होता, लेकिन दुकानों में, शोरूम्स में ट्रांसपेरेंट दरवाजे होते हैं और वहाँ विंडो में सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ होता है। आप कनॉट प्लेस जाके देखिए, कांच के दरवाजे हैं और वहाँ डिस्प्ले की हुई हैं चीज़ें। तीसरा फर्क, शटर्स। उन्हीं सीपी की दुकानों में आप देखेंगे रात को जब वो बंद करके जा रहे हैं तो शटर डाउन। तो दुकानों में शटर होते हैं, घर में कभी शटर नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा घर में कहाँ शटर होगा? जहाँ आपका गराज है कार के लिए, वहाँ शटर होगा। तो ये तीसरा फर्क है, घर में कभी शटर नहीं होते। घर का मेन डोर है, कभी उसमें शटर नहीं होता, लेकिन दुकानों में शटर होते हैं। चौथा बड़ा फर्क है, घर में दरवाजा अंदर की ओर खुलता है ताकि आपके हाथ में होल्ड रहे। किसी ने बाहर से नॉक किया, आप अंदर से चाहे उसे खोले मत खोले, आपकी मर्जी है, लेकिन दुकानों में दरवाजा बाहर की ओर खुलता है। एक बार दरवाजा खुल गया तो एनीवन इज वेलकम, एनी जेन्युइन कस्टमर इज वेलकम। लेकिन घर में ऐसा नहीं है। तो ये चार बड़े फर्क हैं। तो किसी भी प्रीमाइसेस को आपने शेरमुखी बनाना है तो क्या करेंगे? बड़ा दरवाजा, शटर दूसरे नंबर पे, तीसरा ट्रांसपेरेंट, चौथा वो बाहर की ओर खुले। पांचवा फर्क क्या है? बिजनेस प्रीमाइसेस में दरवाजा बिल्कुल मिडल में हो सकता है, जबकि घरों में ऐसा अलाउड नहीं है, नहीं होना चाहिए। सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी के हिसाब से घर में दरवाजा मिडल में नहीं होना चाहिए और घर में इतनी जगह भी नहीं होती। अगर वो मिडल में दरवाजा रखेंगे तो क्या है, वो स्पेस दो पार्ट में बट जाती है, तो फिर वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी ढंग से। तो ये कहा है वास्तुशास्त्र में, दरवाजा बीच में कहाँ हो सकता है? मंदिरों में, राज दरबार है उसमें, पब्लिक स्पेसिस हैं, विद्यालय हैं, ऐसी जगह दरवाजा मिडल में हो सकता है। घरों में मिडल में नहीं होना चाहिए। तो ऋषि वशिष्ठ का क्या सिद्धांत है? जिस भी दिशा में दरवाजा लगाना हो उसके इक्वल 9 पार्ट करो, अंदर खड़ा होना है, उस कमरे के अंदर खड़ा होना है जिसमें दरवाजा लगाना है। तो जिस दिशा में दरवाजा लगाना है उसके इक्वल 9 पार्ट करने हैं और लेफ्ट से 3 छोड़ के चौथे में दरवाजा लगाना है। मतलब मिडल से लेफ्ट साइड में दरवाजा होना चाहिए, ना कोने में होना चाहिए ना मिडल में होना चाहिए। तो ये ऋषि वशिष्ठ का सिद्धांत है। तो मैंने आपसे बात की, रेजिडेंस और कमर्शियल प्लेस बहुत अलग चीज़ें हैं। अब इसको हम कोरिलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी कुंडली जो नॉर्थ इंडियन सिस्टम में है, उत्तर भारतीय ज्योतिष की जो पद्धति है उसमें जो कुंडली है आप देख सकते हैं, तो उसमें क्या है, चौथे भाव से घर का विचार किया जाता है और दशम भाव से बिजनेस का, व्यवसाय का। तो ऐसा क्यों है? पहली बात तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ऐसा क्यों किया जाता है। चौथे भाव से घर का विचार क्यों और दशम से बिजनेस का क्यों? चौथा भाव है मिड नाइट टाइम, चौथा भाव है मध्य रात्रि। मध्य में हम क्या करते हैं? सोते हैं। और दशम भाव क्या है? मिड डे टाइम। मिड डे टाइम में क्या करते हैं? हम काम करते हैं। मिड डे में काम क्यों करते हैं हम? क्योंकि उस वक्त सूर्य बिल्कुल सिर पर है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, धूप है, लाइट है, सारे पशु पक्षी सब एक्टिव हैं। सूर्य की किरणें जब पेड़ पौधों पर पड़ती हैं तो उनके पत्तों में क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल होने की वजह से पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड चूसते हैं। तो मिड डे में ऑक्सीजन कंटेंट एनवायरनमेंट में मैक्सिमम होती है,
इस वजह से हम सो ही नहीं सकते दिन में। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, प्रकाश है, धूप है, हीट है, मूवमेंट है, पशु पक्षियों का मूवमेंट है, व्हीकलर मूवमेंट है। तो इस वजह से हमें काम ही करना है, काम ही करना चाहिए दिन में। तो वो इसलिए दशम भाव जो है बिजनेस की जगह है, साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन बिजनेस की जगह है, और नॉर्थ डायरेक्शन मिड नाइट टाइम वो घर की है। और क्या है, 10th हाउस क्या है, 10th हाउस है आकाश, और 4th हाउस है पाताल, या ये कहिए 4th हाउस है धरती, और 10th हाउस क्या है, वो है सूर्य, आकाश। धरती लिमिटेड है, धरती छोटी है, आकाश बहुत बड़ा है। धरती का कुछ हिस्सा हम देख सकते हैं, कहीं भी स्थिर होकर एक ही जगह खड़े होकर धरती का थोड़ा सा हिस्सा दिखेगा, लेकिन आकाश इतना विस्तृत दिख रहा है हमें। तो आकाश दशम भाव बिजनेस, वो क्या है, शेर, और धरती है गौ। आपको पता ना, धरती को गौ कहा गया है, गाय। एक इस तरह टर्म है इंग्लिश में भी, गाया, अर्थ को गाया भी कहते हैं, उसको हम गाय कहते हैं। सुरभि, धरती को सुरभि भी कहा गया है, गाय को भी सुरभि कहते हैं। तो रेजिडेंस बहुत अलग चीज है। रेजिडेंस है छोटा मुख, जिसमें सेफ्टी रख सके हम, और बिजनेस है बड़ा मुख। ओके, तो काउ वर्सेस लायन, और लायन वर्सेस काउ। तो इसमें क्या होता है, अगर आप रेक्टेंगुलर प्लॉट लेते हैं तो दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है। वो अब रेगुलर शेप भी है, वो ऑस्पिशियस भी है। वास्तुशास्त्र कहता है जब विड्थ से लेंथ 2 गुना तक हो तो शुभ है, उससे ज़्यादा लंबा होता जाए तो फिर प्रॉब्लम है। बिल्कुल आइडियल तो ये स्क्वायरिश हो एकदम, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उसमें तो चाहे बिजनेस हो या घर हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप बिजनेस में भी देखना, अगर बिजनेस गहरा प्लॉट है तो वो फ्रंट वाला हिस्सा अलग कर देते हैं उसका, और पीछे वाला हिस्सा जहाँ प्रिपरेशन हो रही है, मान लो कोई पिज्जा पार्लर है, कोई रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, ओके, बेकरी है, तो वो फ्रंट वाला हिस्सा सेलिंग काउंटर रखेंगे, और पीछे वाला हिस्सा वहाँ पर उनका प्रोसेसिंग होती रहेगी, फूड तैयार होता रहेगा। तो मेनली लायन फेस वर्सेस काउ फेस का ये मतलब है। ओके, प्लॉट तो रेगुलर ही होना चाहिए, बस फ्रंट जब बड़ा हो, ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए बढ़िया है, और फ्रंट जब छोटा हो तो रेजिडेंस के लिए बढ़िया है। या आप अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, आपकी मर्जी है। और इसी तरह आप जो दरवाजा है उसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ओके, दरवाजा बड़ा बनाइए, दरवाजा ट्रांसपेरेंट बनाइए, शटर लगा दीजिए, दरवाजा बाहर की ओर खुले, तो इस तरह से वो शेर मुखा हो जाएगा, तो बिजनेस में वृद्धि देगा। धन्यवाद।